हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति स्टडी में। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बीपीएससी टीचर के लिए, यानी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए 1 to 5 है ना। 1 to 5 के लिए जो सामान्य ज्ञान होते हैं 1 से 90 तक जो प्रश्न है सामान्य अध्ययन का, हम लोग उसका आज से शुरुआत करने जा रहे हैं। रुक्मणी पब्लिकेशन का है। इसमें कुल 20 सेट दिए हुए हैं, जिसमें आपका 15 मैथ रहता है और 15 रीजनिंग रहता है। ठीक है, तो हम लोग बस ये दोनों पोर्शन को छोड़ करके और हिंदी इंग्लिश को छोड़ करके बाकी सभी को हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, कुल 20 सेट है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पूरा 20 सेट को इसमें देखेंगे, बारीकी से, ध्यान से, अच्छा से, यानी कोई एक क्वेश्चन को अच्छा से देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें सिर्फ जीके जीएस का जो है उसको सोल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग मेरे चैनल पे अगर नया है, तो अगर आप बीपीएससी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। हम आपके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी सफलता इस बार पार मतलब काम आएगा और इस बार आप निकल लीजिएगा, यानी निकल जाएगा आपका। तो चलिए, बस मेहनत करते रहिए, मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं होती है। तो हम लोग दोस्तों बीपीएससी का जो है 1 to 5 के लिए भी देखते हैं, इसमें सामान्य अध्ययन का, बाकी फिर पब्लिकेशन का चेंज करते करते और भी, जैसे इसका खत्म हो जाएगा 20 सेट, इसके बाद हम लोग दूसरा पब्लिकेशन का किरण का देखेंगे, दृष्टि का देखेंगे। ठीक है, तो अगर जितना ज़्यादा सेट मारिएगा आपका एग्जाम उतना जल्दी मतलब क्रैक होने का चांसेस है। तो सेट सबसे ज़्यादा मारिए और साइड साइड से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो हम लोग बिना देर किए शुरुआत करते हैं। आज से हम लोग 1 to 5 के लिए टेस्ट सीरीज आप लोग देखिए कितना सही हो पाता है आपका। तो चलिए आज सेट नंबर 1 को शुरुआत करते हैं। वॉल्यूम 2 रुक्मणी का है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नया हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं अपने सीरीज पे। तो चलिए आ गए हम लोग। दोस्तों, हम लोग इसमें हिंदी का जो रहता है टोटल, पहले एक बार समझ लीजिए, इसमें टोटल 150 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, जिसमें 1 से 30 तक जो है उसमें रहता है हिंदी इंग्लिश, जिसमें आपको कुल मिलाकर के 9 नंबर लाना रहता है, यानी 8 वो इंग्लिश रहता है और बाकी 22 हिंदी रहता है। तो इसमें सभी बच्चे पास हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। हम लोग डायरेक्टली शुरुआत करेंगे जनरल स्टडी से, यानी कि जीके जीएस से। ठीक है, 1 से 30 तक के नहीं देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन क्या है, तो चलिए आप लोग आंसर दीजिए, बताइए इसका क्या होगा आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो चलिए क्या है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत का गठन करना। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है, यानी शोषण को रोकता है। तो दोस्तों देखिए, इसमें अनुच्छेद 23 जो है, ज़बरदस्ती किसी से काम करवाइएगा तो अनुच्छेद 23 जो है हम लोग को ये ऐसा है, ये जो बताता है कि नहीं, आप किसी से, संविधान, भारतीय संविधान में बताया गया है कि आप किसी से जबरन काम नहीं करवा सकते हैं। और एक आर्टिकल 24 है जिसमें आप बाल श्रम नहीं करवा सकते, यानी बच्चा से काम नहीं करवा सकते। 23 में है ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में डॉट समुदायों को यानी किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दे दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंड। ठीक है दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा, गोंड जो है सबसे बड़ी भारत की जनजाति है। इसके बाद ये गोंड है जो 1 नंबर में आता है जनजाति की श्रेणी में, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद गोंड है, फिर संथाल है। तो इसका हम लोग का आंसर गोंड हो जाएगा। यहाँ पे जो बोला गया इसको अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में मान्यता मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक ही बार मुकदमा ना लगाया जाए और उसे दंडित किया जाए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद जो है 20 के 2 है, जो दोहरी दंड के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम मतलब अधिनियम 2022 लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमनद प्रवाह द्वारा उत्कीर्ण की गई पहाड़ियों की एक अंडाकार श्रृंखला का नाम बताएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ड्रमलिन्स। ठीक है, ड्रमलिन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है, तो इसका 74.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबूनुस है ना, आबूनुस महोगनी और शीशम के पेड़ किस प्रकार के जंगल का हिस्सा है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ देखते हैं। हाँ 39 नंबर जो है,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो लिग्नाइट के लिए ये जो है आपका तमिलनाडु है, सबसे ज़्यादा उत्पादक यहाँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य यानी कुल्ह नामक नाम से जानी जाती है? तो भाई देखो, हिमाचल प्रदेश में एक कुल्ह जो है ना, कुल्ह ये सिंचाई की एक प्रणाली है यानी पद्धति है जो हिमाचल प्रदेश में ये वाला सिंचाई की पद्धति अपनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है मैथ का क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सॉल्यूशन करने में दिक्कत होता है, इसीलिए मैथ को हम लोग स्किप करते हुए चलेंगे। ऐसे आपको आंसर बता देते हैं, हल करके आप देखिएगा। इसका आंसर 990 होगा, है ना, ईजी है क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका 30% हो जाएगा। तो आंसर सिर्फ बता देते हैं, इसमें सॉल्यूशन करने में बनता नहीं है। और इसका 43 का हो जाएगा 55, ऐसे हल करके देखिएगा दोस्तों, बन जाएगा आराम से। इसके बाद 44 का हो जाएगा आपका, एक से अधिक इसमें आंसर हो जाता है। ठीक है, और 45 का हो जाएगा आपका 16/21 हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ी छोटी पूछा है तो ये भी आप लोग बना लीजिएगा। और ये भी अच्छा हल्का क्वेश्चन है। 46 का हो जाएगा आपका 512, पहले से ठीक भी लगा हुआ है इसमें। अमित ने, है ना, 47 नंबर जो क्वेश्चन है अमित वाला, इसका हो जाएगा 50 मीटर दूरी का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, ये भी मैथ का क्वेश्चन ही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 11 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49, इसका भी आंसर हो जाएगा आपका 6 दिन, नहीं 6 हो जाएगा आंसर इसका। 50 का आंसर आपका हो जाएगा 45 मीटर हो जाएगा। और 51 से चलिए, 51 से जीके जी इसका है। तो ऐसे मैथ को स्किप करते चलेंगे दोस्तों आप, है ना, ऐसे बता देते हैं आंसर। आप लोग सॉल्व अगर कर सकते हैं तो कॉपी पे बैठ के कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 51 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पात्र वंदे मातरम के संस्थापक थे? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मैडम भिक्खा कामत थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया था? विधवा पुनर्विवाह जो था इसको लॉर्ड कैनिंग के समय में किया गया था। ठीक है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1854 की वुड, है ना, विज्ञापित में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य था, कितना था? तो इसमें था भारत में, है ना, पाश्चात्य भाषा, शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना था, यही था। ठीक है, नेक्स्ट है साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो क्योंकि उसमें भारतीय कोई व्यक्ति था ही नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई, उस समय वायसराय कौन था? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ठीक है, नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिला? तो ये अपना चंपारण जो सत्याग्रह था, इसके वजह से इनको प्रसिद्धि मिला गांधी बाबा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नहीं वाला को बहुत ध्यान से बनाइएगा, है ना, इसमें सभी क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए। तो इसका नहीं है जो है ना, प्रार्थना समाज, ये आत्मारंग पांडुरंग है, सही है। और आत्मीय सभा का ये देवेंद्र है ना, नाथ टैगोर नहीं है, तो यही इसका गलत हो गया। करेक्ट आंसर इसका कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका आरंभ मेरठ में सैन्य विद्रोह से हुआ और शीघ्र ही व्यापक स्तर पर फैलकर ब्रिटिश शासन के लिए बड़ी चुनौती के रूप में परिलक्षित हो गया? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका भारतीय विद्रोह 1857 में, इसको सैनिक विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, इनमें से किसने नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा महात्मा गांधी ने नटाल की स्थापना किए थे। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ये तो इजी क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं इसको आराम से। इसका 1:4 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आंसर जो है बता देते हैं, 476 हो जाएगा। और ये लॉग का क्वेश्चन है, तो ये भी इजी है, इसको बना सकते हैं, लॉग कुछ खास है नहीं। ठीक है, लेकिन आंसर बता देते हैं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैथ के दोस्तों सॉल्व करने में थोड़ा इस पर बनता नहीं है, इसीलिए आप लोग मैथ को खुद ही से देख लीजिएगा, आंसर बता देते हैं, आप हल कर लीजिएगा उसको। 64 जो है इसका सी है, A/B। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य का मशक कितना हो जाएगा? तो ये भी इजी है, सबसे छोटी भाज्य जो है 4 होता है, अभाज्य 2 होता है, मशक बोला गया है तो 2 इसका मशक हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाना चाहिए, तो हल्का है तो आप लोग बना ही लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है, पता नहीं चल रहा, ऑप्शन नंबर बी में है। 65 नंबर क्वेश्चन। हाँ, इसके बाद हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 संख्या है, ये भी मैथ है। देखिए मैथ इसका ज़्यादा हार्ड नहीं रहता, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिएगा, मैथ सारा बन जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी 49 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मंजीत सिंह ने लागत मूल्य मुनाफे पर, ये जो है ये भी मैथ है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा 20%। नेक्स्ट है योज प्रतिलोम उल्टा होता है, बस इसका माइनस कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है, योज प्रतिलोम क्या होता है? बस प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मैथ में जान नहीं रहता है। 69 जो है इसका 5 वर्ष हो जाएगा।
और इसका 70 जो है इसका आपका उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा, तो डी आंसर याद रखिएगा। हाँ चलिए अब जीके जी इसका क्वेश्चन आ गया, देख लेते हैं। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन है? देखिए जूट सबसे ज़्यादा होता है पूर्णिया में, ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922-23 में मुंगेर में किसान का गठन किसने किया था? किसान सभा का है, तो देखिए किसान से संबंधित आएगा तो सहजानंद सरस्वती जो है यही किए थे, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद तो थे, श्री कृष्ण जी भी थे और मोहम्मद जुबैर भी थे, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1 से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में उपस्थित पोर्टल है ना किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये झारखंड राज्य द्वारा उपस्थित पोर्टल किया गया है लॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रणाली पहली बार वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था, किस वित्तीय वर्ष के लिए? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2006 से 7 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? बिहार में पहली बार है ना 12 में और 22 में होता, तो ये पटना वाला की बात हो रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका पटना में हो जाएगा, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो चलिए 76 जो है आपका मई 2024 में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण जिसको GSTAT कहते हैं, पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा संजय कुमार मिश्रा को। नेक्स्ट है भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा किस राज्य में किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ये कोई राज्य में ही नहीं किया गया है, तो करेक्ट आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78 विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक में भारत के संदर्भ में सही विकल्प को चुने, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पदक तालिका में भारत कुल 6 पदक के साथ 71वें स्थान पे है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली सपोर्ट अकादमी कहाँ खोली गई है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो नहीं है बोला गया है, देखिए घटपर्णी है, संडीन है, लेकिन प्रोथैलम नहीं है, प्रोथैलस, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेगिस्तानी पेड़ है? तो रेगिस्तानी पेड़ है ना ओक होता है, तो इसमें ताड़ है जो लंबा हो जाता है पानी की कमी की वजह से, तो ताड़ रेगिस्तानी पेड़ हो गया। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण कौन है? तो देखिए भूमिगत को जो है ना आर्सेनिक की वजह से जल जो है पानी के जमीन के अंदर वाला पानी गंदा होता है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक प्रदूषक है? प्राथमिक की बात किया गया है तो ये हो जाएगा आपको SO2 भी हो जाएगा, NO2 तो है ही, CO2 भी CO हो जाएगा भी, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका मतलब 1 से अधिक वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है? जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो है पवन ऊर्जा, ग्लूकोज, ATP, इनमें से कोई नहीं है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुयानों में किसका प्रयोग वायु शोधक के रूप में किया जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86 के बाद 87 नंबर क्या है? तो अपघटक किस पोषण स्तर के जीव है? अपघटक जो है ये आपका आ जाता है पोषण स्तर 4 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्जेंट के जलीय घोल किस प्रकृति के होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षारीय होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई द्रव कब ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता है? जब स्पर्श कोण का मान होता है 90 डिग्री से बड़ा होगा तब नहीं करेगा, ठीक है। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखलाओं में मनुष्य की क्या भूमिका है? खाद्य श्रृंखला में इसका है तो उपभोक्ता का काम करता है मनुष्य। नेक्स्ट है वह रासायनिक यौगिक कौन है जो 2 तत्वों से बना है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा द्विअंगी कहलाता है, ठीक है, द्विअंगी है। रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से 1 से अधिक सभी होता है ना। नए प्रकार के पदार्थ का बनना, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ये सभी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन की एक बड़ी कमी नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत उत्पादन ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कोशिका भित्ति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजों का अंकुरन क्या कहलाता है जब वे फल के अंदर होते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बेबी पेरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, समस्या हो तो ज़रूर कमेंट करें, हम उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे और लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। इससे क्या होता है कि हम लोग और आप लोग के बीच जो है ना मेरा और आपके बीच एक अच्छा सा पॉजिटिव वाइब आते हैं, ठीक है। अच्छा लगता है जब आपका लाइक मिलता है तो। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पर्णहरित के इलेक्ट्रॉनों का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्तेजन, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन के लिए आवश्यक औजार, मशीन, भवन आदि क्या कहलाते हैं? तो ये सारे के सारे जो है अस्थायी पूंजी कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम को दर्शाना है, मतलब बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका जो है असहयोग आंदोलन सबसे पहले हुआ था 1920 में, और उसके बाद हो गया था चौरा चौरी कांड 22 में। ठीक है, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये भी 1942 में हुआ था, और ये भी 1942 में हुआ था, लेकिन ये हुआ था अप्रैल में, ये हुआ था अप्रैल में, सॉरी अगस्त में हुआ था, और ये आगे में महीना का डिफरेंट है। तो करेक्ट आंसर इसका सॉरी दोस्तों, ठीक है, ये हुआ था अप्रैल में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और भारत छोड़ो अगस्त में हुआ था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ये 8 अगस्त को हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त से शुरू हुआ था, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन का हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व INA नेता पर ब्रिटिश भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने वाला आरोप नहीं लगाया गया था? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका मोहन सिंह के, है ना, मोहन सिंह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है मौलिक अधिकार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से कभी सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 42 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय, है ना, स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 105 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ चलिए देखते हैं इसका क्या है। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका 7 दिनों के बाद माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट है जो भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा आपका स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाग मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है? तो देखिए गारो, खासी, जयंतिया है, लेकिन धनसरी नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है? तो करेक्ट आंसर है इसका मध्य प्रदेश दक्कन के पठार से घिरा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? तो इसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? सहारा जो है उत्तरी अफ्रीका में है, उत्तर अफ्रीका में। ठीक है, निम्न में से कौन सा किसी वस्तु के अंतिम वस्तु के रूप में पहचाने जाने का सही कारण है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्माता द्वारा इसे आगे और संसाधित नहीं किया जा सकता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृति एकमात्र अनुवांशिक रूपांतरण फसल है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बीटी कपास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश में भारतीय मूल के कितने वैज्ञानिकों के लिए विज्ञान मंत्रालय ने वैभव फेलोशिप के प्रथम प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, 22 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 115। ठीक है, तो करेक्ट इसका है ग्राम और लघु उद्योग समिति को डॉट के रूप में जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बे समिति के तहत, है ना, कार्बे समिति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी योजना कार्यक्रम सूक्ष्म जीव जैसी पहल से संबंधित नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका उज्ज्वला योजना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली उद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास लखेरा ने। ठीक है, असम राइफल। हाल ही में जारी विश्व में अस्वास्थ्यकर हवा वाले शहरों की सूची में कौन सा जगह शीर्ष पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा काठमांडू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्षों में आयोजित होने वाले गगन शक्ति 2024 अभ्यास हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पोखरण में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की केंजा लाइली को दुनिया की पहली मिस AI घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरक्को की। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्धृत हुई है। कार्बन क्रेडिट है जो क्योटो प्रोटोकॉल से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपोषण किसके अधिक से होता है ना। सुपोषण जो किसके अधिकता से होता है, तो नाइट्रोजन की अधिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खाद्य स्तर से दूसरी खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का कितना प्रतिशत का ह्रास हो जाता है, तो लिंडमान के 10% वाले नियम से 10% ह्रास हो जाता है, यानी 10% तो मिलता है, तो इसका लिंडमान का नियम ये है 90% बर्बाद हो जाता है और 10% मिलता है, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अगर बोलता है कितना मिलता है तो 10% याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। ये क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड किस सीमा तक की रेडियो सक्रियता को अवशोषित करती है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 5.5 से 7 माइक्रोन्स तक करता है अवशोषित। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लेड विषाक्तता क्या कहलाता है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्लम्बिज्म कहलाता है, प्लम्बिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है, तो वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है उसे क्या कहते हैं, तो लाल रहता है, उठा हुआ रहता है। ठीक है, लोहे के पतले टुकड़े को तीव्र विद्युत धारा बहती हुई परिनालिका में रखने पर चुंबकीय दिशा में घूम जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो ये जो है सभी डोमेन के सभी परमाणु है ना होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्र धातु के तार का प्रतिरोध क्या होता है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन जो है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन पत्ती जीर्णता में देरी का कारण बनता है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार एक ऐसी केतालियों के आधार पर समान मोटाई के विभिन्न धातुओं से बने जिनमें से समान मात्रा में जल डाला जाता है। यदि केतालियों को एक जैसे तरीके से एक जैसी अग्नि है ना, अग्नि जिसको ताप पर रखते हैं, तो जल सबसे पहले किस धातु की बनी केतली में उबलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कॉपर वाला में रखा हुआ रहेगा, तो जल्दी उबल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसाओं तथा क्षार की अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद क्या होते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका साबुन तथा ग्लिसरॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन क्या है शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस जो है ताप को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है वह गुण कौन सा है जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रबल होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग अभी तक 90 प्रश्न जो पूछा जाता है जीके इसका उसको हम लोग कंप्लीट किए हैं। इसके आगे 15 को जो है 150 तक के रीजनिंग का प्रश्न है, तो उसको देख लीजिएगा। इसका रीजनिंग भी होता है, आसान होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन को दबा दें और बेल आइकन घंटी को दबाना एकदम ना भूलें। जब भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास पहले पहुँचेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले सेट नंबर 2 के साथ।